अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे, जो कि है काउंसलिंग, और जिसके बारे में स्पेशली पाकिस्तान में लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। और इसी इशू पे बात करने के लिए और इसको समझने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मैम मासूमा एजाज। शी इज़ माई टीचर एंड शी इज़ CEO ऑफ लेट्स टॉक। और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली लेट्स टॉक है क्या, और इसके अलावा जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और ये सारे सवालात आज हम उनसे पूछेंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड आज इस चीज़ पे आपको मैंने बुलाया स्पेशली काउंसलिंग को समझने के लिए, और लकीली साथ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है लेट्स टॉक, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे आने वाले शो में। वेल, पहले तो मुझे ये बताएं कि बेसिकली काउंसलिंग है क्या, अगर एक ऐसे इंसान के लिए जिसको इसका कोई आइडिया नहीं है, उसके लिए आप थोड़ा इलेबोरेट कीजिएगा कि काउंसलिंग है। देखिए, काउंसलिंग जो है एक्चुअली एक प्रोफेशनल सपोर्ट है। प्रोफेशनल सपोर्ट है, मोटिवेशन है, सॉल्यूशन ढूंढने का एक प्रोफेशनल वे है। अब अगर प्रोफेशनल वे की बात की जाए तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रोफेशनल वे किस तरह से है। बहुत सारे मसाइल हर वक्त सोसाइटी में मौजूद रहते हैं। पर्सनली, जिस तरह से पर्सनली हो गए या एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो चलते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ऑल द टाइम सोसाइटी में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं डेफिनेटली वर्किंग में हैं और वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो सोसाइटी में सपोर्ट तो मौजूद है। हम उसे फैमिली की सपोर्ट कह सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या आपको मोटिवेशन चाहिए तो सबसे पहले आपकी फैमिली मौजूद होती है आपको सपोर्ट करने के लिए। हाँ, और फिर फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं। आपका सोशल सर्कल जितना भी है उसमें आपको मोटिवेशन तो मिलती है, सब आपको अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन समटाइम्स अगर उनकी सपोर्ट या सॉल्यूशंस या मोटिवेशन फेल हो जाए तो फिर क्या किया जाए, और आपके सामने बहुत सारे फेलियर्स नज़र आते हैं। अगर इतनी परफेक्ट होती ये सपोर्ट, ये मोटिवेशन, तो फिर हर कोई बहुत परफेक्टली और हैप्पीली काम करता हुआ नज़र आता है। लेकिन सोसाइटी में ऐसा है नहीं। हम सोसाइटी में देखते हैं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटीज़ हैं। पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारे रवैयों में बहुत ज़्यादा तलखी है, हाँ, बिल्कुल। एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है। हम लोग खुद उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता। हाँ, हम इन बिल्कुल। चीज़ों से मुबर्रा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन यकीनन काउंसलिंग इस चीज़ के लिए, जैसे आपने बताया, helpful बस यही है, प्रोफेशनल सपोर्ट इज़ काउंसलिंग। हाँ। सो अब मैं इस चीज़ को लेके जाऊंगा लेट्स टॉक की तरफ, बिल्कुल। कि आप काउंसलिंग को लेट्स टॉक से रिलेट कीजिएगा, और फिर ये बताइएगा कि लेट्स टॉक पे स्पेशल क्या है। काउंसलिंग का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब लेट्स टॉक के अकॉर्डिंगली आप काउंसलिंग को डिफाइन करें। ठीक है, लेट्स टॉक, जिसका मतलब ही यही है कि आए बात करें और प्रोफेशनली बात करें और प्रोफेशनली मोटिवेशन लें। ठीक है, क्योंकि बात नहीं करेंगे जब तक, तब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बात नहीं करेंगे तो बात बनेगी हाँ, कैसे? एग्जैक्टली। ठीक है। सो जब तक हम बात नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, बात करने के लिए भी तो भी प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स से कि आप सी के अगर कुछ लोग बैठे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि क्या करें, तो अगर कहीं से भी कोई भी आप तक ये मैसेज पहुंचता है कि यार लेट्स टॉक चलते हैं, मे बी वहाँ पे कोई सोल्यूशन मिल जाए प्रॉब्लम का। और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रोफेशनल सपोर्ट इस लेवल पे मौजूद है। हाँ, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ उनसे। आई एम सॉरी टू देम। मकसद यही है कि एग्जैक्टली, हाँ, कि हम ऐसी प्रोफेशनल सपोर्ट दें, ऐसी मोटिवेशन दें और हर किसी को दे सकें। हमारा एरिया कोई फिक्स नहीं है, हम सब एरियाज़ को टच करेंगे। लाइक पर्सनल, जैसे काउंसलिंग की बात करें तो डेफिनेटली पर्सनल काउंसलिंग में तो पूरे का पूरे एक पर्सनालिटी है, पूरी पर्सनालिटी। लाइक स्टार्ट करें अगर हम 5 ईयर्स से भी, चाइल्ड काउंसलिंग भी डेफिनेटली मौजूद है, तो एडल्ट्स तक जाती है और अनलिमिटेड है। और जस्ट इमेजिन कि कितना मुश्किल टास्क है। यही मैं आपके हाँ।
सॉरी मैं आपकी नहीं बात नहीं काट नहीं रहा हूँ। नहीं बताइए। लेकिन जैसे आपने अब इसको आप समराइज करी है और इसको आप कैटेगराइज करी है, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको कैटेगराइज करें कि किन किन एरियाज, कोई स्पेसिफिक और कुछ सर्जरी, आप कुछ निगाह अगर डालें, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें काउंसलिंग की ज़रूरत है और पॉसिबली हो सकती है, थोड़ा सा ये अगर आप एक्सप्लेन कर दें। और इसके साथ साथ मैम, एज अ स्टूडेंट और एज समबडी जो लेट्स टॉक के बारे में नहीं जानता, क्यों, मतलब मैं क्यों लेट्स टॉक, मैं क्यों बात करूं? मेरे पास फैमिली मौजूद है, फ्रेंड्स हैं, सो व्हाई लेट्स टॉक। दो क्वेश्चंस हैं और ठीक है, एक का इस क्वेश्चन का तो मैं आंसर आपको पहले कर दिया, लेकिन मैं फिर भी इसको कंप्लीट कर देती हूँ कि फैमिली मौजूद तो है, लेकिन प्रोफेशनल सपोर्ट आपको जिस तरह से एकदम से बाहर निकालती है ना प्रॉब्लम से। मैं कोट कर देती हूँ, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल कोट कर देती हूँ, तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा फिर कि वाई लेट्स टॉक। अगर हम देखें आम घर की जो लाइफ, आम रूटीन लाइफ होती है, उसमें अगर हम देखें कि जी कोई बच्चा बीमार हो गया है, तो सबसे पहले फैमिली कोशिश करती है कि जी घर के जो रेमेडीज़ हैं उन्हीं से ही इसको थोड़ा बहुत ठीक कर लें। हल्का सा टेम्परेचर हो गया, अच्छा बेटा ब्रूफिन ले लें या और पेट दर्द की कोई दवाई ले लें। लेकिन अगर 3 4 5 6 दिन तक बुखार नहीं जाता, तो इसका मतलब होता है कि देयर इज़ समथिंग सीरियस। ठीक है, सो एंटीबायोटिक्स लेनी ही पड़ती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आपने कहा कि वाइल लेट्स टॉक, घर में सपोर्ट मौजूद है, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है बहुत बड़ा, और भी बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज हो सकते हैं। Possibly हाँ, बहुत पॉसिबली बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें यूटिलाइज करके आप कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो सॉल्यूशंस जब काम नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो आप कहते हैं अच्छा चलो यार बाहर चलते हैं। इमोशंस थोड़ी देर के लिए आपके साइड पे हो जाते हैं, फाइन, जो भी प्रॉब्लम है हम उस प्रॉब्लम को नहीं डिस्कस करते या बाद में कर लेंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के घर में बाहर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो गया या शॉपिंग हो गई, ठीक है, या कुछ भी और फन हो गया जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स कर ली आपने या हाइकिंग कर ली, व्हाटएवर जो भी आपका एरिया है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन वापस जब घर आएंगे ना, तो आपका इमोशन बैठा रो रहा होगा कि यार मुझे क्यों छोड़ गए थे, बगैर बताए कहाँ चले गए थे और परेशान फिर करेगा। ठीक है, सो ऐसे इमोशंस को टेक केयर करने के लिए घर वाले, फैमिली, आपकी फ्रेंड्स जब कामयाब नहीं होते हैं ना, और आपके सामने की बात है, ये कोई वो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारी जब आपने रेमेडीज़ जो हैं वो अप्लाई कर ली अपनी लाइफ पे, फिर भी नहीं प्रॉब्लम हल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो चीज़ मेरे जहन में देखिए, हमारे माशरे में स्पेसिफिकली पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको लोग शेयर करते हुए भी घबराते हैं क्योंकि प्राइवेसी इशूज़। इसके बारे में आप बताएं कि लेट्स टॉक ऐसे मामला जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनको कैसे आप टैकल करें? बिल्कुल, अभी जैसे आपका एक पॉइंट पिछले वाला था कि कौन से एरियाज़ को हम टच कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड फिर मैं ये भी बता देती हूँ कि जो प्राइवेसी इस तरह से हम टेक केयर कैसे करेंगे। जैसे हमारे जो एरियाज़ हैं लेट्स टॉक जिनको डील करता है, उसमें पर्सनल काउंसलिंग आ जाती है। पर्सनल काउंसलिंग में आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, आपकी एंग्जाइटीज़ हैं, आपके डिप्रेशन है, आपके फेलियर्स हैं, आपकी शाइनेस है, मे बी आपके बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो आप कभी या फिर अपने पेरेंट्स से कभी नहीं शेयर कर पाते और कभी फ्रेंड्स से भी नहीं शेयर कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि आपको प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको ये लगे शायद कि मैं ये बात अगर अपने पेरेंट्स से शेयर करूं तो शायद वो अंडरस्टैंड ना करें और मुझे शायद बुरा समझने लग जाएं या मेरी पर्सनालिटी को मे बी अंडर एस्टिमेट करें या कुछ भी ऐसा। यस, आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज हम लोग अभी से थोड़ा काम करना शुरू हैं। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई कंप्लेंट तो नहीं आई है
कि उनके सीक्रेट्स जो हैं ये काउंसलिंग का जो जैसे एक लॉयर होने का एक बहुत बड़ा अहद लिया जाता है ना कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा तो इसी तरह काउंसलिंग के लिए भी एक ओथ ली जाती है साइकोलॉजिस्ट से और काउंसलर से कि आपके क्लाइंट की प्राइवेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो ओथ ऑल द टाइम ऑन द टिप्स रहती है काउंसलर के, अच्छे काउंसलर्स के। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैम मासूमा शी इज़ नेशनल चैम्पियन फॉर बैडमिंटन। इसके अलावा शी इज़ करेंटली टीचिंग एट प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और इसके साथ साथ एक बहुत रिनोन ऑर्गेनाइजेशन में शी इज़ वर्किंग एज अ काउंसलर। और अब लेट्स टॉक की तरफ मूव करिए और काउंसलिंग का ही बेसिक आइडिया। वेल, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा कांटेक्ट नंबर और कार्ड गिवन है, और hope to see you soon. That's all from our side, and if you have any sort of question, feel free to contact us. Our official website is written here. आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, और we'll try to get back to you as soon as possible. इंशाल्लाह। थैंक यू सो Thank मच। you very much, ma'am.